अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ 360 और मैं हूं आपकी मेज़बान तूबा खजर हैद। आज के मुद्दे में बात करेंगे मारिया बी के हवाले से। मारिया बी अपने ड्रेसेस की वजह से तो ऑलरेडी मशहूर हैं, मगर अपने कुछ स्टेटमेंट्स की वजह से ज़्यादा मशहूर हो जाती हैं। अब क्या कर दिया है मारिया बी ने और क्यों किया है और क्यों हाइप बन रही है, यही बात हम आज करेंगे। इसी बात पर आपको बताएंगे कि क्या चल रहा है और आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा मोतबर होते हैं, तो कमेंट करके आप ज़रूर अपनी राय दीजिएगा कि आप लोग फिर इस पूरे हवाले से क्या सोचते हैं। मारिया बी अपने कंट्रोवर्शियल बयानात की वजह से काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहती हैं सोशल मीडिया पर और बहुत ज़्यादा खबरों में जगह बना लेती हैं। कुछ लोग हैं, एक हल्का है, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि दो हल्के होते हैं, जो एक तरफ एक तबका कह रहा होता है कि ये बंदा ठीक है और एक तबका जो है वो उस बंदे की किसी भी बात की नफ़ी करता है या फिर उस हवाले से नए पॉइंट्स रेज करता है। तो जो एक तबका है वो ये कहता है कि मारिया बी हमेशा जब भी कोई फेस्टिवल आने वाला होता है, फेस्टिव सीजन होता है, तब आकर मारिया बी अपना इंस्टाग्राम एक्टिव कर लेती हैं और चाहे वो ईद हो, रमज़ान हो, चाहे वो कोई भी मकाम हो, शादी सीज़न पाकिस्तान में चल रहा हो, मारिया बी जब अपने आप को सोशल मीडिया पर यूज़ करती हैं और लोग उनको सुनते हैं, ख़बरों में आने लग जाती हैं, बड़े बड़े चैनल्स की हेडलाइंस बन जाती हैं, फिर क्या होता है, जाहिर है जब एक नाम ऑलरेडी मार्केट में चल रहा है मारिया बी मारिया बी मारिया बी, तो ऑडियंस फिर जाती है और जाहिर है फिर मारिया बी के आउटलेट को भी एक दफ़ा विजिट करना चाहेंगे। ये तो एक ह्यूमन साइकी है ना कि आप किसी चीज़ को बार बार अगर आप उसको दोहरा रहे होंगे तो आपको तजस्सुस होगा। तो जब लोग इनके नाम बहुत ज़्यादा सुन रहे होते हैं हर जगह पर, तो उसके बाद जब वो शॉपिंग करने जाते हैं तो फिर ये होता है कि एक दफ़ा मारिया बी के आउटलेट पे भी जाके देखा जाए कि ऐसा क्या बेच रही हैं, जो भी तमाम तर चीज़ें हो रही होती हैं। तो ये एक तबका कह रहा होता है कि ये तमाम तर इनकी जो चीज़ें हैं, ये तमाम तर इनके बयानात, ये तमाम तर इनकी बातें इस वजह से आती हैं कि ऑलरेडी अपना नाम ऊपर कर लेती हैं, ख़बरों में रखती हैं, तो लोगों को वो सुना सुना नाम लगता है। फिर जब लोग शॉपिंग करने जाते हैं तो इनके आउटलेट पे भी एक राउंड लगा के आते हैं, और ख़वातीन अगर किसी आउटलेट पे जाएं तो जाहिर है वो राउंड लगा के तो नहीं आती। ये बात तो अजल से लेकर अब तक एक ही है और तयशुदा है। तो लोग ये कह रहे थे, यही बात लोगों ने कही सानिया मिर्जा और शोएब मलिक के लिए जब इनके तलाक की खबरें बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी। बहुत ज़्यादा इंडियन मीडिया, पाकिस्तानी मीडिया इस हवाले से बात कर रहा था, मगर इन दोनों की जानिब से खामोशी थी, ना तस्दीक कर रहे थे ना तरदीद कर रहे थे। इस खामोशी को जब लोगों ने देखा, मिर्जा मलिक शो का टीज़र आया है, तो फिर कहा कि अच्छा, तो ये तमाम बातें इस वजह से हो रही थी कि आपका शो आने वाला है और आपके शो को टीआरपी की किसी रेस में, किसी भागदौड़ में हिस्सा ना लेना पड़े। आप दोनों ऑलरेडी खबरों में थे, लोगों ने आपका नाम बहुत ज़्यादा सुना था, और जब आपकी तलाक की खबरें आ रही हैं तो फिर मिर्जा मलिक शो आने के बाद लोग देखेंगे तो सही ना कि आप शो में कर क्या रहे हैं। तो इस तरीके से लोग यहाँ पर वही सारी चीज़ मारिया बी के लिए भी रखते हैं। बहरहाल तमाम बातें एक साइड पर, हम आके आपको बताते हैं कि आज के मुद्दे में हमने मारिया बी को क्यों चूज़ किया है उन पर बात करने के लिए। मारिया बी रिसेंटली उम्रा से आई हैं। उम्रा करके आने के बाद उन्होंने अपनी एक स्टोरी इंस्टाग्राम पे पोस्ट की है। एक नहीं, मुतवातिर दो अलग अलग टॉपिक्स पे उन्होंने स्टोरी पोस्ट की है, लेकिन दोनों टॉपिक आपस में लिंक बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। अब क्या क्या इन्होंने वो हम आपको बताते हैं। वो ये कह रही हैं कि टॉक शोज़ में या रमज़ान ट्रांसमिशन में आप अगर ट्रांसजेंडर्स को बुलाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा गलत बात है। उसके बाद उन्होंने कहा कि ट्रांसजेंडर्स, मैं बताती हूँ कौन होते हैं। ट्रांसजेंडर्स आदमी होते हैं जो ये कहें कि ख़ुद को वो समझते हैं कि औरतें हैं, लेकिन वो होमोसेक्सुअल होते हैं। तो ये ट्रांसजेंडर जो होते हैं, इनका कोई वजूद नहीं है साइंटिफिकली। ये आदमी पैदा होते हैं, आदमी की तरह बड़े होते हैं, इनके घर वाले इनके नाम भी उस तरीके से रखते हैं, मगर एक वक्त में आके, एक उम्र में आके इनको ऐसा लगता है कि ये आदमी नहीं है बल्कि औरत हैं, और इनका रुझान दूसरे सेक्स की यानी जेंडर की जानिब ज़्यादा है, और ये फिर बनते हैं, संवरते हैं, ड्रेसअप बिल्कुल वैसे होते हैं जैसे ख़वातीन होती हैं। तो ट्रांसजेंडर को तो आप बिल्कुल भी ना बोलें कि ये जो है वो ख्वाजा सिरा है, बल्कि नहीं, ट्रांसजेंडर ख्वाजा सिरा नहीं है, ख्वाजा सिरा नहीं होते ये बिल्कुल भी। ये क्या है, इनके लिए एक बहुत ही अलग वर्ड यूज़ किया गया है जिसको कहते हैं जेंडर डिफरेंट। तो ये कह रही हैं। इसके अलावा ये कहती हैं कि रमज़ान शो में एक और इन्होंने पॉइंट रेस किया कि गेम शोज़ हो रहे हैं, रमज़ान की अकीदत का ख्याल रखना चाहिए, तमाम तर बातें की। अब ये कह रही हैं कि जब ट्रांसजेंडर्स को आप बुलाते हैं टॉक शोज़ में, ट्रांसमिशंस में, तो आम लोगों को ये बहुत ज़्यादा ऑफेंड करता है। और वो क्यों करता है कि आम लोग इसको, वजह से आम लोगों को ये उनकी आंखों को नहीं भाता कि भाई ट्रांसजेंडर्स अगर आ रहे हैं टॉक शोज़ में, आप उनको एज अ मेहमान बुला रहे हैं, उनके ओपिनियंस ले रहे हैं, आप एक तरीके से उन्हें ग्लोरीफाई कर रहे हैं, उन्हें बिठाकर
तो आम आवाम इसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करती, क्योंकि इस्लाम में इसकी कोई जगह नहीं है। कौम लूत की आपको वाकया वो बताती हैं कि कौम लूत से इनको रिलेट कर रही हैं मारिया भी, और ये कह रही हैं कि ये लोग किसी भी किस्म से इतने ज़्यादा काबिल नहीं हैं कि आप इन्हें बिठाएं, इनके इंटरव्यूज़ लें, इनसे सवाल करें, पब्लिक के सामने इनको एक पब्लिक फिगर, पब्लिक पर्सनैलिटी, सेलिब्रिटी बनाकर बिठाएं। ऐसा नहीं करना चाहिए और उसके खिलाफ हमें आवाज़ उठानी चाहिए। वेस्ट में भी ये प्रॉब्लम अब उठ रही है कि 2 ही जेंडर होते हैं, फीमेल्स और मेल्स। ये जो ट्रांसजेंडर है इसकी कोई वक़्त नहीं है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा, अगर मैं आपको ट्रांसजेंडर की थोड़ी सी डेफिनेशन बताऊं तो मारिया भी यहाँ पर करेक्ट है। ट्रांसजेंडर वो नहीं होते जो हम समझते हैं ख्वाजा सिरा या फिर खुसरे, जिसको हम कहते हैं नॉर्मल वर्ड्स में, ये ट्रांसजेंडर नहीं होते। ट्रांसजेंडर एक अलग टर्म है। ट्रांसजेंडर के बारे में आपको बताऊं कि अगर कोई शख्स मर्द पैदा हुआ है और वो बड़ा हो रहा है, जैसे जैसे वो ये कहें कि उसकी अपब्रिंगिंग हो रही है, उसके साथ साथ क्या होता है, अगर उसे ये फील आने लगे कि यार मैं ना लड़का नहीं हूँ, मैं तो एक लड़की की तरह रहना पसंद है, मुझे मेकअप करना पसंद है, मुझे लड़कियों की तरह चलना पसंद है, लड़कियों की तरह मैं ड्रेसिंग करूँ, तो होता तो वो मर्द ही है, मगर उसको जो फीलिंग्स होती हैं और उसकी जो ये कहें कि कशिश होती है, जो अट्रैक्शन होती है, वो टुवर्ड्स फीमेल्स या उनके रहन सहन की तरफ ज़्यादा होती है, वो ट्रांसजेंडर होता है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर कोई खातून है, वो खातून पैदा हुई है, लड़की पैदा हुई है, उसकी अपब्रिंगिंग भी वैसी हुई है, मगर उसके अंदर से एक आवाज़ आती है कि यार मैं जो हूँ ना वो मैं लड़की नहीं हूँ, मेरा रुझान जो है वो लड़कों की तरह रहने में ज़्यादा है, और मेरे अंदर कोई फीमेल क्वालिटी नहीं है, या मेरे अंदर कोई फेमिनाइन अर्ग नहीं है मेरे अंदर, मुझे तैयार होना नहीं पसंद, ये तमाम तर चीज़ें। अच्छा, ये वाली जो चीज़ होती है, अब माशरे में भी 2 पहलू हैं। अगर कोई लड़का ये सोचे कि मैं जो हूँ वो लड़कियों की तरह ड्रेसअप हूँ, तो उसे बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जाता है। मगर कोई लड़की अगर ये सोचे कि भाई मैं तो बिल्कुल, मुझे तैयार होना नहीं पसंद, मैं लड़कों की तरह रहती हूँ, तो हमारे यहाँ पे उसे एक टर्म दी जाती है टॉम बॉय, और उसे बहुत अप्रिशिएट किया जाता है। बहरहाल ये तो बहुत ही ऑफ टॉपिक्स हैं। आपको ये बताएं कि ट्रांसजेंडर वो होते हैं जो होते तो बिल्कुल मुकम्मल मर्द या औरत हैं, लेकिन वो ये चाहते हैं कि हम ड्रेसअप जो हो वो अपोजिट जेंडर की तरह हो। तो ये खुसरे नहीं होते, ये वही आम लोग होते हैं आपके और मेरी तरह, जिस तरह मारिया भी कह रही हैं कि ट्रांसजेंडर आदमी ही होते हैं जिनको औरतों की तरह रहना उठना बैठना पसंद होता है, और अपने आप को ये होमोसेक्सुअल कह रहे हैं। यहाँ तक तो आपको बात समझ में आ गई कि ट्रांसजेंडर कौन होते हैं। अब यहाँ पर एक हमारे यहाँ वैसे ही मसला है, हमने वैसे ही हर चीज़ को एक कैटेगरी में रख दिया है, हम हर चीज़ को एक कैटेगरी में लेकर चल रहे होते हैं। हमने हर चीज़ का एक लाएअमल तय कर लिया, बाइक है तो खातून नहीं चलाएगी, खातून बाइक पे बैठेंगी तो वो दोनों टांगे एक तरफ करके बैठेंगी। हालांकि पूरी दुनिया में इस पर कैंपेन चलाई जाती हैं कि ख़वातीन अगर इस तरीके से बैठती हैं तो ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। ये कैसे नुकसानदेह है, कोई भी हादसा पेश आते तो आप देखें कि वो गिर सकती हैं, बहुत सारे मसाइल होते हैं। तो ख़वातीन को वैसे ही बाइक पे बैठना चाहिए जैसे मर्द हजरात बैठते हैं, लेकिन नहीं, पता नहीं हमने कौन से अपने सोसाइटी में, अपने कल्चर में ऐसी चीज़ें ऐड कर दी हैं जो हमारे लिए ही नुकसानदेह। बिल्कुल उसी तरीके से अगर आप देखें, बाइक खातून चला सकती है, खातून उबर ड्राइवर नहीं हो सकती, टैक्सी ड्राइवर नहीं हो सकती, लोग क्या कहेंगे। खातून सड़क पर रेडी लगा के चाट पकौड़े नहीं बेच सकती, लोग क्या कहेंगे। आप खातून को या ख़वातीन को वो हुकूक नहीं दे रहे होते, हालांकि वो इज्जत से रोटी कमा रहे होते। लेकिन यहाँ पर एक और बात कहूँगी, अगर कोई खातून अपनी मजबूरियों के तहत ज़माने की, सोसाइटी की तमाम तर बंदिशों को लात मार के निकलती है ना घर से, तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ पर जो मर्द हजरात हैं वो बिल्कुल भी इतने बुरे नहीं हुए हैं अब तक। लोग उन्हें सपोर्ट करते हैं, ख़वातीन का एहतराम करते हैं और ख़वातीन को अप्रिशिएट करते हैं उनकी चीज़ के लिए। लेकिन ये जो हिम्मत होती है ये हर खातून में नहीं होती। हम माफ़ कीजिएगा, हम ख़वातीन से ये तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो जिस्म फरोशी के काम करने में लग जाएं, मगर हमसे कभी ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो रोड पे आके हलाल तरीके से अपना रोजगार कमाए। सो ये पे, और यही वाली बात यहाँ पर इस तरीके से भी आ जाती है कि अगर कोई लड़का मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहता है तो उसको हाँ की नज़रों से देखा जाता है और उसे कभी भी वो चीज़ नहीं करने दी जाएगी। तो यहाँ पर खैर ऑफ द टॉपिक बहुत सारी बातें हो गई, मगर उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होगी। मारिया भी कह रही है कि ट्रांसजेंडर आदमी होते हैं जो औरतों की तरह ड्रेसअप होते हैं होमोसेक्सुअल हैं, इनको किसी भी टॉक शोज में बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं, इन्हें ग्लोरीफाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि वेस्ट में भी अब तक ये चीज़ जो है ना प्रॉब्लम बनी हुई है और इसका हल निकाल रहे हैं कि ट्रांसजेंडर कोई ट्रांसजेंडर नहीं होते। इनके लिए एक जो है वो टर्म यूज़ की जाती है जिसका नाम है जेंडर डिफर्म, ठीक है। तो ये वेस्ट में भी है, पाकिस्तान में भी ये कॉन्सेप्ट आ रहा है। इसके अलावा अब वो दोबारा एक और चीज़ पर आई हैं, वो कह रही हैं कि रिसेंटली जो ड्रामा आया था सरे राम में हमने ये देखा कि इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया कि उस पर मुख्तलिफ नए टॉपिक्स पर बात की गई और ये तमाम चीज़ें। मगर जब मुनीब भट्ट का कैरेक्टर आया तो उन्होंने कहा कि मुनीब भट्ट को अगर प्रॉब्लम नहीं थी कैरेक्टर करने से, तो उन्होंने अपने कैप्शन में जो उन्होंने ड्रामे की अनाउंसमेंट की कि मैं एक
इंटरसेक्स पुलिस ऑफिसर बन रहा हूँ। तो मुनीब भट्ट ने अपने पहले पोस्ट में लिखा था कि भाई मैं जो हूँ ट्रांसजेंडर या ट्रांस पुलिस ऑफिसर बन रहा हूँ। अगर उन्हें मसला नहीं था तो उन्होंने बाद में एडिट करके इंटरसेक्स क्यों लिखा। तो इंटरसेक्स जो है वो सही टर्म है। इंटरसेक्स का मतलब होता है एक बंदा जो कि ना मर्द ना औरत है, उसे अल्लाह ताला ने नेचुरली खुसरों की तरह पैदा किया, मतलब खुसरा बनाकर पैदा किया है। और फिर वो कहते हैं कि ट्रांसजेंडर पे बना हुआ ड्रामा था और इसे यूएसएड ने जो है वो फंड किया है और बहुत सारी चीज़ें। और उन्होंने बाद में ये भी कहा कि मैं एक्टर्स को और किसी भी तरह से किसी को भी कोई ब्लेम नहीं करी, मगर यहाँ पर ये बात उठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये चीज़ें हो रही हैं और इस पर हमें नज़र रखने की ज़रूरत है। डायलॉग इज़ द की, उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने कहा कि मैं किसी पे फिंगर आउट नहीं करूँगी किसी एक्टर पे, क्योंकि ज़ाहिर है वो काम कर रहे थे, मगर ये जो टर्म है ट्रांसजेंडर ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, कहीं पर भी एक्सेप्टेबल नहीं है। ट्रांसजेंडर होते ही नहीं है। ट्रांसजेंडर वो लोग होते हैं जो खुद से चेंज हो जाते हैं। इंटरसेक्स जो है वो एक अलग कम्युनिटी है, उसे मैं सपोर्ट भी करती हूँ और उसको ज़ाहिर मैं हेल्प भी करती हूँ। अल्लाह ने ऐसा बनाया है, तो इसमें ये चीज़ जानने के लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप क्या समझते हैं मारिया बी के इस बयान के बारे में, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में इंशाअल्लाह। अल्लाह निगहबान।